इफ़ यू आर ए सिंगल मदर देन यू हैव डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहला, अपने बच्चों को रेज़ करना, दूसरा एक इमोशनली पैटर्न को हील करना, वो भी क्योंकि ये जो सोसाइटी है ना, ये किसी को नहीं छोड़ती है। आपके सामने 10 चैलेंजेस आएंगे कि कैसे आप एक बच्चे को हैंडल करोगे, कैसे रेज़ करोगे, क्योंकि आपको अब मदर फादर दोनों की जिम्मेदारी निभानी है। आपको इमोशनली सपोर्ट भी देना है, आपको फाइनेंशियली सपोर्ट भी देना है। मतलब समझ जाओ कि एक ही कंधे पे सारा भार आ चुका है और जो आपको ही निभाना है। तो कई बार क्या होता है ना, हम इस भार को लेना नहीं चाहते, हम बिल्कुल टूट से जाते हैं। हमें लगता है हम कैसे इस बच्चे को पालेंगे, हम कैसे। और कई बार हमें ये भी लगता है कि सामने वाला तो चला गया, वो किसी दूसरे के साथ खुश है। अगर सम हाउस के फादर, बच्चे के फादर एक्सपायर हो जाते हैं तब तो चलो कोई बात नहीं, बट अगर वो आपको डाइवोर्स करके किसी और के पास गए तब आपको हर दिन ये लगता है कि यार मुझ पर क्यों जिम्मेदारी कर दिया, मुझे क्यों इतना बाउंडेड कर दिया, मैंने क्या गलती की थी। मैं तो उसके पैर में भी गिर के माफ़ी मांगा था, सब कुछ करने के लिए रेडी थी, बट मुझे ही उसने क्यों अपने लाइफ से थ्रो आउट कर दिया। बट मैं एक बात बताऊँ यहाँ पर कि जिसको जाना होता है ना, उसको रास्ता दिखाया जाता है, रोका नहीं जाता है। अगर किसी को आपके साथ नहीं रहना है तो नहीं रहना है। आप उसके पैर में क्या, आप उस मतलब कुछ भी उसके लिए कर लोगे ना, वो नहीं रुकेगा। और अगर आज पैर में गिर के रोक भी लेते ना, तो कल आपको लात मार के जाता ही जाता, क्योंकि वो उसकी आदत है, वो जाएगा, उसने सोच लिया है, आप कुछ नहीं कर सकते थे। तो सबसे पहले जो आपको काम करना है वो आपको अपने इमोशनल पैटर्न को हील करना है, क्योंकि जब तक आप इमोशनली स्ट्रांग नहीं होंगे आप बच्चे के सामने खड़े नहीं हो सकते। कहीं ना कहीं आपका वो जो दुख है ना वो दिख जाएगा, वो सही नहीं है, क्योंकि आपका बच्चा ना अब आपको देखकर पलने वाला है। आपके ऊपर दोहरी जिम्मेदारी है। आपको फाइनेंशियली भी स्ट्रांग बनना है। ये नहीं कि आपका मायके साइड वाला आपके बच्चे को देख रहा है, या मान लो कि ससुराल से कुछ हेल्प मिल रहा है या आपको एलिमनी मिल रही है, नहीं, इस सब पर डिपेंड नहीं होना है आपको। आप एक बार ठोकर खाने के बाद आपको इतना तो समझ जाना चाहिए ना कि आपको अपनी लाइफ में किसी और के लिए, किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं होना है, चाहे वो आपके मायके वाले हो, ससुराल वाले हो, एलिमनी का पैसा हो, कुछ भी हो। क्योंकि जो चीज़ें आप उसको दे सकते हो वो चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होगी जब तक आप उसके साथ हो, और जो दूसरे उसे प्रोवाइड करे वो ख़त्म हो सकता है ना। जैसे आपने शादी की, क्या सोच के शादी की थी कि एक बच्चा होगा, उसे मदर फादर दोनों के प्यार मिलेगा, मिल रहा है, आप अपने साइड का प्यार देने के लिए रेडी हो, बट दूसरे साइड दूसरा इंसान तो निकल गया ना, उसने प्यार दिया उसे। सेम खुद पर आप फोकस कीजिए, खुद को प्रायोरिटी दीजिए सबसे पहले। अभी खुद को संभालिए और फाइनेंशियली स्ट्रांग बन जाइए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आपके बच्चे के लिए, लाइफ लॉन्ग के लिए ज़रूरी है। और आपके लिए किसी के ऊपर डिपेंड मत रहिए। ये लाइफ ना बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। आप सोचोगे कि भगवान ने मेरे साथ ऐसे क्यों किया, क्या मैं ही ऐसी थी। इन सब क्वेश्चन का कोई जवाब नहीं मिलेगा। आप करते रहो क्वेश्चन, क्या जवाब मिलेगा। इसका जवाब बस एक ही होता है, जो शायद अभी अगर मैं आपको बोलूँ ना तो आप सुनना भी नहीं चाहोगे वो जवाब, या आप मेरी ये वीडियो ही बंद कर दोगे। बट मैं सच बताऊँ तो रियलिटी कहीं ना कहीं ये भी होता है कि हमारे पास्ट कर्मा ना आते हैं हमारे प्रेजेंट में, और फिर वो आके सारी चीज़ बिगाड़ देता है। ये चीज़ होता है। बट जो इंसान अभी एकदम दुख में है, मैं उसे क्या फिर कर्मा का नॉलेज दूँ। आपको अभी नहीं समझ आने वाला है, ठीक है, बट इतना जानो कि आपको अभी फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग बनना है, बहुत ज़्यादा। तब जाके आप अपने बच्चों को रेज़ कर पाओगे। इमोशनली बहुत आपको स्ट्रांग बनना है, तब जाके इमोशनली सपोर्ट दे पाओगे। इस तरीके से आप धराशायी हो जाओगे, बिल्कुल अगर निगेटिव ही हो जाओगे, डिप्रेशन में चले जाओगे, तो उस बच्चे को कौन देखेगा। और इतना जान लो कि आप अकेली सिंगल मदर नहीं हो। पास्ट में कई सारे लोग हुए हैं जो सिंगल मदर ही अपने बच्चों को बहुत अच्छे से रेज़ किए हैं। सेलिब्रिटी कई हमारी ऐसी हैं जो सिंगल मदर रही हैं। किसी इंसान का कोई भरोसा नहीं आज के टाइम पे। आप एक अच्छे इंसान से शादी कर सकते हो, बट वो कितने टाइम तक आपके साथ रहेगा ये आपको नहीं पता। हो सकता है वो आपको छोड़ दे, हो सकता है उसे कुछ हो जाए फिर। बट ये हम कभी सोचते नहीं हैं। हम कभी भी ना वर्स्ट सिचुएशन के लिए रेडी ही नहीं होते। हमें लगता है भाई शुभ शुभ बोलो, शुभ शुभ बोलो। भाई क्यों शुभ शुभ बोलो, लाइफ ही अशुभ है यार, शुभ क्या बोलो। आए दिन लाइफ में कुछ ना कुछ घटना घट रही है, आए दिन कुछ ना कुछ ख़राब हो रहा है, मेरी लाइफ के खुद सत्यानाश हुई पड़ी है। मैं कैसे शुभ बोलूँ, और शुभ अगर बोलूँ और शुभ हो गया तो मैं कैसे डील करूँ। तो मुझे लगता है कि एक वर्स्ट सिचुएशन लेकर चलो। अगर कभी कुछ ऐसा होता है तो मैं अपने आप को कैसे हैंडल करूँगी, मैं अपने बच्चे को कैसे देखूँगी। जो अनमैरिड लड़कियाँ अगर मेरी वीडियो देखेंगी तो कृपया करके आप अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाइए, उसके बाद आप शादी कीजिए, वरना आपका भी ये हाल हो सकता है। कि कोई नहीं जानता है किसकी लाइफ में क्या है।
कौन क्या कर्मा करके आया, किसको क्या मिले, किसी को नहीं पता। तो आप अपनी लाइफ में ना बहुत ज़रूरी है फाइनेंशियली इमोशनली सपोर्ट, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनिए, इमोशनली हील हो जाइए और अपने बच्चों को आप अच्छे से पालिए, उसे अच्छे से स्कूल में पढ़ाइए, बिना सोचिए मत ज़्यादा डिप्रेस्ड मत हो जाइए, क्योंकि आपको संभालने वाला कोई नहीं है, आपके पीछे कोई नहीं है। सब बोलेंगे कि हम हैं, बट रियलिटी में कोई नहीं है। जब आप पीछे मुड़ के देखोगे ना और आपको लगेगा कोई तो मुझे सपोर्ट करे, कोई नहीं मिलेगा, उस टाइम आप एक बार फिर से धराशायी हो जाओगे। बट तो अभी से ये सोच के चलो कोई नहीं है आपके लिए। यहाँ सब भिखारी है, सब एक दूसरे से प्यार मांग रहे, पैसा मांग रहे, एकदम मतलब सिक्योरिटी मांग रहे, हर कोई एक दूसरे से मांग रहा है। आपको कौन देगा? आप फिर ऐसे प्रोवाइडर बनो कि आप दे पाओ। आप मांगो मत किसी से, आप इतने स्ट्रांग बन जाओ कि आप दे पाओ और अपनी लाइफ के सारे पास्ट को भूलने की कोशिश करो। मतलब इम्पॉसिबल नहीं है, काफ़ी लोग भूल कर आगे भी बढ़े हैं, ये इम्पॉसिबल नहीं है। बस आपको थोड़ा ज़्यादा मोटिवेट होना पड़ेगा, आपको थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ेगा खुद पे। आप एक इमोशनल लड़के थे तो वहाँ से आपको चेंज होना पड़ेगा, और वो चेंज थोड़ा इंसान को तोड़ता है अंदर से। बट कोई बात नहीं, टूटेंगे, इतना तो टूट गए और टूटेंगे, और अपने आप को एक अच्छा मदद साबित करेंगे। तो आप टूटिए मत, हारिए मत। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा बाय।